चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 देखो हम लोग का डिटर्मिनेंट है। तो सबसे पहले तुम लोग चैप्टर नंबर 3 अपना कर लेना मैट्रिसेस, उसके बाद ही तुम लोग चैप्टर नंबर 4 में आओगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में हम लोग करते क्या है एक्चुअल में। देखो डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट तो ऐसे बहुत सारा डेफिनेशन है, बहुत सारा उसका मीनिंग है, पर उतना जानने का जरूरत नहीं है। फिलहाल सिर्फ इतना जान के रखो कि हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैट्रिसेस। जो लोग चैप्टर नंबर 3 में जो मैट्रिसेस किए ना, तो मैट्रिसेस का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। डिटरमिनेंट में देखो हम लोग का कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिटरमिनेंट का नोटेशन क्या है। तो देखो अभी हम क्या बोले कि डिटरमिनेंट एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू। कैसे हम लोग उसको डिनोट करते हैं, ऐसे ना। तो मान लेते हैं कि मेरा ए एक मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 4। अब हम बोलेंगे ए का डिटरमिनेंट बताओ, तो ऐसे करके ऐसे कर देना। ये हो गया हम लोग का डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका नोटेशन हो गया। इसका एक और अल्टरनेटिव नोटेशन आता है डी ई टी कैपिटल ए, यानी कि ए का डिटरमिनेंट। एक और इसका नोटेशन आता है जैसे डेल्टा, छोटा सा ट्रायंगल बना दिया डेल्टा, ये भी हम लोग का डिटरमिनेंट का नोटेशन है। और एक एकदम सस्ता सा नोटेशन आता है वो होता है कैपिटल डी। कैपिटल डी भी हम लोग का डिटरमिनेंट का नोटेशन हो गया। ठीक है, तो कुछ भी नोटेशन यूज करेंगे, सबसे ज्यादा जो यूज होगा ये वाला और ये वाला सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ये तो बात रहा हम लोग का नोटेशन का। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक आता है वो होता है हम लोग का एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। सेकंड टॉपिक होता है एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एवैल्यूएटिंग डिटरमिनेंट। यानी कि किसी भी डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे एक्सपैंड करते हैं, या फिर किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं उसको देखो। उससे पहले डिटरमिनेंट का एक जनरल फॉर्म देखते हैं, क्या है A11 A12 A21 A22। ये 2x2 मॉडल है, यानी कि 2 रो 2 कॉलम है इसमें। एक 3x3 मॉडल देखते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हो गया हम लोग का एक 3x3 मॉडल हो गया डिटरमिनेंट का। अच्छा, यहाँ पे ए के साथ जो तुम लोग नंबर देख रहे हो ना सफिक्स में 2 1 या 3 2 जो देख रहे हो, ये बहुत खास है। एक्चुअल में जो सफिक्स में नंबर है वो क्या हम लोग का रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है हम लोग का नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जैसे अगर हम बात करेंगे A21 मतलब क्या होगा, 2 यानी कि रो है, पहला वाला जो सफिक्स होता है ना वो रो होता है, और उसके बाद वाला क्या होता है कॉलम। तो A21 मतलब क्या, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। उसी तरह अगर हम बात करें A32 के माने होगा थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो जो पहला वाला देख रहे हो ना जैसे IJ, तो यहाँ पे I क्या होता है, नंबर ऑफ रो होता है, और J क्या होता है हम लोग का नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम होता है। उसी तरह A33 मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, जैसे हम तुम लोग से अगर ये बोले, हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे एक हम लेते हैं 1 2 3 अल्फा बीटा गामा एंड ABC। अगर हम तुम लोग इसमें बोलेंगे कि बताओ A21 क्या है हम लोग का, A21 यानी कि क्या, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो बताओ यहाँ पे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन है, अल्फा है, यानी कि हम लोग का A21 एलिमेंट जो है वो क्या है हम लोग का अल्फा है। उसी तरह अगर हम तुम लोग से ये बोले कि बताओ इसमें मेरा A23 एलिमेंट कौन सा है, A23 मतलब क्या होगा, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये मेरा सेकंड रो है और ये मेरा क्या है, थर्ड कॉलम है। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम कौन आ रहा है, गामा, यानी कि मेरा A23 कौन है, गामा है। उसी तरह अगर हम बोले बताओ मेरा A33 क्या होगा, तो A33 मतलब क्या, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम कौन है, C है। तो A33 क्या हो जाएगा हम लोग का, C हो जाएगा। एलिमेंट को पहचानना। अब देखो अब हम लोग आते हैं एक्सपेंशन में, कैसे हम लोग एक्सपैंड करते। तो पहले हम तुम लोग को 2x2 में बता रहे कैसे एक्सपैंड करेंगे, उसके बाद 3x3 में बताएंगे। तो चलो आते हैं, अगर 2x2 मॉडल है, अगर हम बोलेंगे इसको एक्सपैंड करो तो कैसे करेंगे, ऐसे क्रॉस और मल्टीप्लाई करेंगे। A11 से A22 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा A11 A22, फिर फॉर्मूला का माइनस देंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि
A21 A12 हो गया, 2/2 हम लोग का एक्सपांड हो गया। एक एग्जाम्पल हम ले ले रहे हैं, जैसे 2 4 6 8। अगर हम बोलेंगे अब इसको एक्सपांड करो तो क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ा 16 माइनस 4 6 ज़ा 24, 16 माइनस 24 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम ले लें, अगर मेरे पास दिया हुआ है 2 - 4 3 - 6, अगर ऐसा दिया हुआ है तो क्या करेंगे, फिर देखो ऐसा क्रॉस में मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2 इंटू -6, फॉर्मूला का माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करो 3 इंटू -4 तो हो जाएगा -12, माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12, कट हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग 2/2 को एक्सपांड करते हैं। लेकिन 3/3 कैसे एक्सपांड करेंगे, 3/3 में थोड़ा ज़्यादा काम रहेगा, 3/3 में थोड़ा ज़्यादा काम रहेगा। कैसे देखो, अच्छा 3/3 में जाने से पहले हम तुम लोग को एक साइन बताते हैं, इसको याद रखोगे, ये पूरे चैप्टर में हम लोग को पूरा यूज होता रहेगा। देखो ये साइन, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये साइन याद रखोगे। चलो अभी हम लोग इसको एक्सपैंड करना है 3/3 मॉडल को, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं एक्सपैंडिंग along R1। अभी हम बता रहे इसका यूज कहाँ करेंगे, हम क्या करेंगे, R1 के अलॉन्ग इसको क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो पहले लिखोगे अपना फर्स्ट एलिमेंट A11, अब उसके बाद A11 का रो और कॉलम को छोड़ दो, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो। जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ये चारों बचेगा, यानी कि लिखेंगे A22 A23 A32 A33। उसके बाद A2 को A12 को लेंगे, A12 मतलब क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो। जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, A21 A23 A31 A33। ये R1 के अलॉन्ग हम लोग एक्सपैंड करें, ठीक है, R1 के अलॉन्ग। तो A11 लिए एक्सपैंड हुआ, फिर A12 से एक्सपैंड करें, A13 लो, A13 वाला रो और कॉलम को छोड़ दो, A13 का रो और कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, A21 A22 A31 A32, ये चारों बचेगा। तो लिखेंगे A21 A22 A31 A32। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा लेंदी प्रोसेस से हम लोग एक्सपैंड करेंगे, लेकिन जब तुम लोग को थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाएगा ना तो ये पार्ट हटा सकते हैं, डायरेक्ट सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, लेकिन सीखना पड़ेगा। चलो हो गया ना, अब साइन बैठाएंगे। तो अगर तुम R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड किए हो तो R1 का साइन क्या, देखो प्लस माइनस प्लस, तो पहला वाला को प्लस देना, उसके बाद वाला को माइनस, फिर लास्ट वाला क्या करेंगे, प्लस देंगे हम लोग। ठीक है, ये हो गया साइन हम लोग का। अब देखो A11, फिर इसको एक्सपैंड करो, इसको तो 2/2 को एक्सपैंड करना तो बहुत ईजी है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। A22 किससे मल्टीप्लाई होगा, A33 से, माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करो, A32 किससे होगा, A23 से, माइनस A12, अब इसको करेंगे A21 A33 माइनस, अब इसको क्रॉस करेंगे A31 A23 प्लस A13, अब इसको क्रॉस करेंगे ऐसे तो हो जाएगा A21 A32 माइनस, इसको करेंगे तो A31 A22। ठीक है, इस तरह करके वहाँ। तो ये वो हम लोग का 3/3 को एक्सपेंड करने का हम लोग का तरीका, इसको हम लोग 3/3 को इस तरह करके एक्सपेंड करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और एग्जाम्पल को भी हम लोग इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। एग्जाम्पल है मेरा कुछ इस तरह, देखो जैसे 1 2 3 4 0 4 0 0 1, जैसे इस तरह करके हमको एक्सपेंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले अपना वही एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग में एक्सपेंड करेंगे। तो पहले 0 को 1 को लेंगे, उसके बाद 1 का रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो 1 का रो और कॉलम छोड़ दो। जब 1 का रो और कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 0 4 0 1 0 4 0 1। उसके बाद 2 को लेंगे, अब 2 का रो और कॉलम छोड़ दो तो क्या बचा, 4 4 0 1। उसी तरफ 3 को लेंगे, 3 का रो और कॉलम छोड़ दो क्या बचा, 4 0 0 0 4 0 0 0। बस अब साइन बैठाएंगे, तो R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। अब देखो ये हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 के क्रॉस में कौन है 1, तो 0 इंटू 1 माइनस, फिर यहाँ देखो 0 के क्रॉस में कौन है 4, तो 0 इंटू 4 माइनस 2। फिर देखो 4 के क्रॉस में कौन है 1, तो 4 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 4। उसी तरह 3
4 के क्रॉस में 0, तो 4 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0। अब हो जाएगा हम लोग का, देखो ये 0 इंटू 1 क्या होगा 0, 0 इंटू 4 क्या होगा 0, यानी कि पूरा पार्ट क्या हो गया 0। यहाँ आ जाओ, 0 इंटू 4 क्या होगा 0, पहला पार्ट खत्म। 4 1 जा क्या होगा 4, अब बाहर में 2 है तो 4 2 जा 8 माइनस 8। यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 0 3 से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा 0, तो पार्ट भी खत्म हो गया, तो आंसर क्या हो गया -8। अब देखो ये तो हम R1 के अलाउंग एक्सपेंड किया ना। अगर कोई बोलेगा सर अगर हम इसको R1 के अलाउंग नहीं करके सर अगर R2 के अलाउंग एक्सपेंड करें तो क्या सर मेरा R2 के अलाउंग काम होगा? बिल्कुल होगा। अगर कोई ऐसे करता है एक्सपैंडिंग अलाउंग R2 करता है, तो R2 देखो उसका ये है, इसके अलाउंग वो क्या करेगा एक्सपैंड करेगा। तो पहले 4 को लेना होगा, जब 4 को लेंगे तो उसका 4 का रो और कॉलम को छोड़ दो, इसका रो और कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 2 3 0 1। एक दो बार अपने से करोगे ना तो बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर अब किसको लेना होगा 0 को, जब 0 को लेंगे तो इसका रो और कॉलम छोड़ तो क्या होगा 1 3 0 1 1 3 0 1। फिर देखो 4 को लेना होगा, जब 4 को लेंगे तो इसका रो और कॉलम छोड़ दो तो क्या होगा 1 2 0 0 1 2 0 0। ये क्या हो गया R2 के अलाउंग देखो एक्सपैंड कर दिया, 4 को रख के काम किया, 0 को रख के काम किया, फिर 4 को रख के काम किया। अच्छा अगर तुम R2 के अलाउंग में कर रहे तो R2 का साइन क्या था देख लो एक बार। R2 का साइन क्या था माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे देंगे माइनस प्लस माइनस। अब इसको एक्सपैंड करो, -4, 2 को 1 से क्रॉस करेंगे 2 1 जा 2, माइनस 3 को 0 से करेंगे तो 0। ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा पूरा, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, बचा -4 वाला पार्ट। -4, 1 को 0 से क्रॉस करेंगे 0, -2 को 0 से क्रॉस करेंगे 0, तो ये पार्ट पूरा क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा 4 2 जा 8 माइनस के साथ। देखो R2 के अलाउंग किया तब भी हम लोग आंसर कितना आया -8 आया। तो यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट को हम लोग या तो R1 के अलाउंग एक्सपैंड कर सकते हैं या फिर R2 के अलाउंग एक्सपैंड कर सकते हैं या फिर R3, आंसर सेम आएगा। इसके अलावा हम लोग इसको C1 C2 C3 के अलाउंग भी एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है, तब भी आंसर हम लोग क्या आएगा सेम। यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट को हम लोग करीब 6 तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं, 3 रो के तरीके से या फिर 3 कॉलम पर। करोगे कोई एक तरीके से, या तो R1 से करो या R2 या C1, जिससे करो एक से करो, क्योंकि सबका आंसर तो सेम आने वाला है, तो सबसे करके कोई फायदा है नहीं। तो ये हो गया हम लोग का 3/3 का एक्सपेंशन, ठीक है। तो तुम लोग सीख गए कि एक्सपैंड कैसे करते हैं। अब देखो अब हम तुम लोग का एक और टॉपिक सिखाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। अब जो हम लोग का टॉपिक है वो है कोफैक्टर। कोफैक्टर देखो क्या होगा, जैसे हम एक डिटरमिनेंट लेते हैं जैसे 1 2 3 4। अच्छा वो साइन जो है 3/3 को तुम लिखा दिए थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। 2/2 में क्या होता है प्लस माइनस माइनस प्लस होता है 2/2 में, ठीक है। तो अब हम तुम लोग अगर बोलते हैं हमको बताओ कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर क्या होगा। तो जब हम बोलेंगे बताओ 1 का कोफैक्टर क्या होगा, तो इस 1 को छोड़ दो और उसका रो और कॉलम भी छोड़ दो, 1 को भी छोड़ देंगे और उसका रो और कॉलम को भी छोड़ देंगे, बचा क्या 4। तो कोफैक्टर ऑफ 1 क्या है 4। अच्छा 1 का कोफैक्टर ना, तो उसके लिए साइन कौन सा आएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या देना होगा प्लस, यानी कि 1 का कोफैक्टर क्या है +4 है। अगर हम तुमसे बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ अगर हम बोलते हैं 3, यानी कि 3 को छोड़ दो और उसका रो और कॉलम छोड़ दो, तो 3 को छोड़ेंगे उसका रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ये रो गया ये उसका कॉलम गया 3 का, बचा कौन 2 बचा, तो लिखेंगे 2। जब तुम कोफैक्टर ऑफ 3 लिख रहे थे तो उसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे साथ में क्या देना होगा माइनस देना होगा। ये 2/2 मॉडल का हुआ। अगर इसी को हम 3/3 मॉडल में कर दे तो देखो, अगर हम इसको 3/3 मॉडल में करें यानी कुछ ऐसा 1 2 3 0 2 0 0 0 1, अगर ऐसा हो। अगर हम लोग बताओ कोफैक्टर ऑफ 3, अगर बोलेंगे बताओ 3 का कोफैक्टर क्या होगा, तो 3 का कोफैक्टर मतलब क्या 3 को छोड़ दो और 3 का रो और कॉलम भी छोड़ दो, ये पूरा रो ये उसका कॉलम छोड़ दो, बचा क्या 0 2 0 0, ठीक है ये बचा। अच्छा जब तुम 3 का कोफैक्टर लिख रहे हैं तो 3 का साइन क्या होना चाहिए देखो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या देंगे हम लोग प्लस दे देंगे। अब इसको क्रॉस करो एक्सपैंड करो, जैसे हम लोग 2/2 एक्सपैंड करने सीखे अभी, 0 को 0 से क्रॉस करेंगे तो 0, -2 को 0 से क्रॉस करेंगे तब भी 0, तो आंसर क्या हो गया 0, यानी कि 3 का कोफैक्टर क्या है 0। अगर हम इसको 4 कर दे और हम तुम लोग से अगर बोलते बताओ 1 का कोफैक्टर क्या होगा, तो 1 का कोफैक्टर मतलब क्या
1 को छोड़ दो, उसका रो और कॉलम छोड़ दो, बचाया क्या 2004। 1 का कोफैक्टर क्या होगा, उसका रो और कॉलम छोड़ दो और 1 को भी छोड़ दो, तो क्या बचेगा 2004। तो लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 1, लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 1, 1 का कोफैक्टर। तो 1 का कोफैक्टर मतलब क्या, 1 को छोड़ देंगे, उसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचा 2004। तो लिखेंगे 2004। अच्छा, जब 1 का कोफैक्टर हम लोग लिख रहे थे 1 का, तो 1 के लिए साइन कौन सा आएगा, प्लस, तो यहाँ पे क्या देंगे, प्लस देंगे। अब इसको एक्सपेंड करो, 2 4 ज़ा 8 माइनस 0 इंटू 0, तो हो गया 8। ठीक है, इस एक्सरसाइज में कोफैक्टर का यूज नहीं है, कोफैक्टर पर सिर्फ 2 ही सम है, कोफैक्टर पर 2 सम है, बहुत ईजी सम है कोफैक्टर का। लेकिन आने वाले एक्सरसाइज में कोफैक्टर का बहुत ज़्यादा यूज होगा, जब तुम लोग इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिसेस फाइंड करोगे तब। तो इसको सीख कर रखो, आगे हम लोग के लिए काम आएगा कोफैक्टर। अभी फिलहाल में जो 4.1 एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ 2 ही रहेगा कोफैक्टर का सम का। तो सीख गए तुम लोग कोफैक्टर क्या होता है, एक्सपैंड करना सीख गए, कोफैक्टर निकालना सीख गए। अब हम लोग एक्सरसाइज का सम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 का 1। तो यहाँ देखो 2/2 मॉडल है ना, तो कैसे एक्सपैंड करेंगे हम लोग, ऐसे इसको क्रॉस करो, ऐसे करके, ये ऐसे करके क्रॉस करेंगे, यानी कि x+1 से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, x² माइनस x+1, फिर फॉर्मूला का माइनस देंगे। अब इसको इस तरह करके क्रॉस करेंगे, कौन है x+1 इंटू x माइनस 1। अब देखो यहाँ पे हम लोग का एक फॉर्मूला बन गया, a+b इंटू a² माइनस ab प्लस b², किसका फॉर्मूला है, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला है, यानी कि x³ प्लस 1³। तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 माइनस, यहाँ देखो फॉर्मूला बना a+b इंटू a माइनस b, क्या होता है a² माइनस b², a² यानी कि x² माइनस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ हो जाएगा x³ प्लस 1, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस x² और माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ देखो x³ माइनस x² और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि इसको एक्सपेंड करके कितना है हम लोग का, ये वाला आ गया, हो गया इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हेलो, यहाँ पर वही करेंगे हम लोग, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो इसको, 2 cos थीटा को cos थीटा से करेंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा को माइनस 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन इंटू साइन क्या होता है साइन स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या कॉमन है देखो 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लिए, क्या फायदा हुआ 2 कॉमन लेकर के, देखो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो 3/3 मॉडल आ गया, तो 3/3 हम तुम लोग को कैसे एक्सपेंड करना सीखा है, ऐसे जानते हो, अभी ना तुम लोग 4.2 में तुम लोग कुछ प्रॉपर्टी सिखाएंगे, मतलब ये क्वेश्चन को ना इसको या फिर इसको उस प्रॉपर्टी से अगर करेंगे ना पता तो एकदम तुरंत आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देख के हम बता देंगे इसका आंसर -100 है और इसका आंसर 42 है, प्रॉपर्टी के हेल्प से। तो प्रॉपर्टी हम तुम लोग को 4.2 में सिखाएंगे, अभी फिलहाल पूरा एक्सपेंड करूँ और वापस से देखना प्रॉपर्टी सिखाने के बाद ना वापस से तुम लोग के सामने क्वेश्चन ओपन करेंगे, पता बिना पेन छुए तुम लोग देख करके तुरंत आंसर बता दोगे। अब एग्जाम में क्या ऐसे ही क्वेश्चन ना MCQ में आ जाता है, अब कोई बच्चा लोग क्या करता है इसको ना पूरा एक्सपैंड करता है बैठ करके, और कम से कम 6-7 मिनट लगा देता है और बड़ा बड़ा नंबर रहता है तो इसे बौखला के उल्टा पुल्टा आंसर मार देता है लोग। अब बोलता है कि सर देखिए बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया, 5 लाइन का सम बना वो भी आंसर नहीं आया, ऑप्शन गलत था, कुछ ना कुछ बकता रहेगा। लेकिन मालूम है ये सबको ना बिना पेन का बता सकते, देख करके विदिन अ सेकंड, घड़ी में कांटे से टिक होगा उससे पहले आंसर बता दोगे, विदिन अ सेकंड आंसर बताओगे तुम। लेकिन अभी नहीं, जब प्रॉपर्टी सिखाएंगे उसके बाद, अभी फिलहाल जैसे एक्सपेंशन सिखाए पूरा वैसे एक्सपैंड करो, अभी कुछ टेक्निक का जरूरत नहीं है। क्या सिखाया हम तुम लोगों को, जैसे अगर हम एक्सपैंडिंग अलॉन्ग C1 करें, वहाँ R1 R2 से हम तुम लोगों को थ्योरी पढ़ा दिए हैं, अभी हम तुम लोगों को सिखा रहे हैं एक्सपैंडिंग अलॉन्ग C1, इस बार कॉलम से एक्सपैंड कर रहे हैं। तो क्या करना होगा, C1 का पहला एलिमेंट कौन है -1, -1 का रो और कॉलम छोड़ तो क्या बचेगा 5 -4 32 0 20, C1 का अलॉन्ग कर रहे हैं ना, अब किसको लेंगे तब 0 को लेना होगा, 0 और 0 का रो और कॉलम छोड़ तो क्या बचेगा 31 40 0 20, फिर देखो यहाँ पे 0 है, अब ये वाला 0 को लेंगे तो इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 31 40 उसके बाद
इसका छोड़ेंगे ना, 5 और -432, 5 और -432। अब देखो, अब साइन बैठाना होगा, तो साइन क्या था देखो, साइन ऐसा था ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो C1 का साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस है, तो पहला वाला को हम लोग देंगे प्लस, दूसरा को देंगे माइनस, फिर इसको देंगे प्लस। अब एक्सपांड करते हैं हम, तो यहाँ पे प्लस माइनस -1, क्रॉस करो, 5 को 20 से क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, माइनस 0 को -432 से करेंगे तो क्या होगा 0, माइनस, देखो 0 से पूरे डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या होगा 0। फिर देखो यहाँ पे 0 से पूरे डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, 0। अब देखो ये 0 भूल जाओ, -1 को 100 से मल्टीप्लाई क्या होगा -100, ये तो 0 0 है तब भूल जाओ, तो आंसर क्या हो गया -100 हो गया। जब वो तुम लोग हम प्रॉपर्टी सिखा देंगे, पता है इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, देख के हम लोग आंसर बता सकते हैं -100। चलो उसको करते हैं, इसमें हम करेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग R1, एक्सपैंडिंग अलोंग R1, यानी कि इसके अलोंग कर रहे हैं हम लोग, तो पहले लेंगे 2 को, अब 2 का रो और कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा 3 0 64 7। उसके बाद देंगे 0 को, 0 का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा -25 0 और 71 7। फिर ये वाला 0 को लेना होगा, 0, इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे तो हो जाएगा -25 3 और 71 64। अब देखो 2, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 के क्रॉस में कौन है 7, 3 7 ज़ा 21, माइनस 0 के क्रॉस में कौन है 64, तो 0 × 64 क्या होगा 0। अच्छा हाँ, साइन तो बैठा ही नहीं, R1 का साइन क्या था प्लस माइनस प्लस। अब 0 से इस डिटरमिनेंट को करेंगे तो क्या होगा 0, फिर इस 0 से इस डिटरमिनेंट को करेंगे तो क्या होगा 0। तो 0 0 सब तो बेकार है, सब भूल जाओ, 2 को 21 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 21 का कितना होगा 40, आगे आंसर। ईजी है ना, बहुत ईजी, एक्सपैंड करना ना बहुत ईजी रहेगा, तुम लोग अपने से कर सकते हो उसको। देखो 3 पार्ट 1 देखो, तो यहाँ पे वही करो, पहले क्रॉस में ऐसे करेंगे एक्सपैंड, तो साइन ए के साथ कौन आएगा कॉस बी, तो लिखेंगे साइन ए कॉस बी, फिर माइनस दे करके कॉस ए के क्रॉस में कौन है माइनस साइन बी है, तो हो जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का साइन ए कॉस बी और माइनस माइनस क्या होगा प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो फिर हम लोग एक फॉर्मूला बनाना क्लास 11 का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है ये है हम लोग का साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब देखो ए की जगह में क्या है, ए की जगह में है 63, बी की जगह में 27, ऐड करेंगे तो हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 का टर्न, स्टार्टिंग करते क्रॉस से ही करते, देखो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू बताना है, जहाँ पे ए क्या है 75 और बी क्या है 45 है। तो सबसे पहले भाई क्रॉस करेंगे, एक्सपेंड करो, कॉस ए के क्रॉस में कौन है कॉस बी, तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, माइनस फिर साइन ए के क्रॉस में कौन है माइनस साइन बी है, तो साइन ए को माइनस साइन बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ए साइन बी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ फॉर्मूला बन गया, देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये 11 क्लास का फॉर्मूला है ना, किसका फॉर्मूला है ये वाला कॉस ए माइनस बी का। अब एक काम करो, ए की जगह में बैठाओ 75 माइनस बी की जगह में बैठाओ 45, तो कॉस 75 माइनस 45 क्या होगा 30, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, हो गया इजी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, इफ ए दे दिया है, बोला है देन राइट द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A21। अच्छा हाँ, अभी कोफैक्टर हम लोग सीखे हैं ना, थ्योरी में हम लोग को सिखाया था ना कोफैक्टर निकालना, किसका कोफैक्टर बताना हम लोग को A21 का बताना है। A21 बताओ तो पहले किस एलिमेंट के बारे में बात करें, यहाँ पे A21 कौन है, A21 मतलब क्या सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये है मेरा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है ये, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन है इसमें -4 है, ठीक है, यानी कि हम लोग को -4 का कोफैक्टर बताना होगा। तो लिखेंगे A21 कौन है हम लोग का -4 है, तो लिखेंगे देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ A21। तो A21 का कोफैक्टर कैसे लिखते हैं, यानी कि -4 को छोड़ दो और इसका रो और कॉलम को भी छोड़ दो, ऐसे नहीं निकालते कोफैक्टर,
-4 को भी छोड़ दो और उसका रो और कॉलम भी छोड़ दो, तो क्या बचेगा देखो 6 - 3 और क्या बचेगा -7 3। देखो ये हुआ -4 का कोफैक्टर, यानी कि -4 को भी छोड़ देंगे कोफैक्टर निकालने के टाइम में और उसका रो और कॉलम को भी छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 6 - 3 -7 3। फिर साइन बैठाना होगा, तो क्या साइन था बोलो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि जो A21 होगा A21 उसके लिए साइन क्या देना होगा, माइनस देना होगा, तो यहाँ पे देंगे माइनस। बस हो गया। अब एक्सपैंड करो, 6 के क्रॉस में कौन है 3 है, तो लिखेंगे 6 × 3 माइनस -7 के क्रॉस में कौन है -3, तो लिखेंगे -7 × -3, तो हो जाएगा -6 3 ज़ा 18 और यहाँ क्या होगा माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21, तो 18 - 21 कितना होगा -3 माइनस माइनस +3 हो गया, कोफैक्टर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आ जाओ, बोला है कैपिटल Aij, देखो कैपिटल Aij इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट Aij, यानी कि स्मॉल Aij हम लोग क्या है एलिमेंट है और कैपिटल Aij हम लोग क्या है कोफैक्टर है। तो यहाँ पे बोला है राइट द वैल्यू ऑफ दिस इनटू दिस, इसका वैल्यू बताना है। तो ये स्मॉल A32 क्या है एलिमेंट है और ये कोफैक्टर है उसका। तो पहले हमको ये बताओ कि गिवन डिटरमिनेंट में A32 कौन है, A32 यानी कि स्मॉल a मतलब क्या एलिमेंट, तो हमको ये बताओ कि वहां पे A32 एलिमेंट कौन है। A32 मतलब क्या थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सबसे नीचे वाला सेकंड कॉलम यानी ये वाला थर्ड रो सेकंड कॉलम कौन आया 5 आया, है ना। देखो ऐसे थर्ड रो सेकंड कॉलम तो कौन आया क्रॉस में 5 आया, यानी कि A32 हम लोग कौन है 5 है। लेकिन फिर बोला है इसका कोफैक्टर, यानी कि 5 का ही क्या कोफैक्टर निकालना होगा। तो पहले हम लिखेंगे A32 क्या है मेरा 5 है, अब निकालेंगे उसका कोफैक्टर, तो लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A32, A32 मतलब कौन है 5 का कोफैक्टर, तो कोफैक्टर ऑफ 5, तो कोफैक्टर ऑफ 5 मतलब क्या ये वाला। अब इसका 5 ना देखो A32 वाला 5, देखो 5 दो जगह है, कंफ्यूज मत होना, इसका कोफैक्टर मत निकाल देना है। कोफैक्टर किसका है A32 5 वाला जो है वो वाला, यानी कि इस वाले 5 के बारे में बात कर रहा है। तो इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, पहले तो हम लोग इस एलिमेंट को छोड़ देंगे, उसके बाद इसका रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो बचा कौन देखो इसका रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो बचेगा हम लोग इसमें 2 5 6 4, है ना। देखो ये कॉलम छोड़ दिए ये रो छोड़ दिए तो क्या बचा 2 5 6 4 बचा। अच्छा अब इसका साइन बैठाना होगा, इसका साइन क्या था हम लोग का देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, तो इसका को फैक्टर निकाले ना, इसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या देना होगा माइनस देना होगा। चलो एक्सपैंड करो, 2 के क्रॉस में कौन है 4, तो 2 × 4 माइनस 5 के क्रॉस में कौन है 6, तो 5 × 6, तो हो जाएगा -2 4 ज़ा 8 माइनस 5 6 ज़ा 13, तो -8 - 30 कितना हो गया -22, तो माइनस माइनस प्लस 22। ये किसका वैल्यू निकला हम लोग का कोफैक्टर ऑफ A32 मतलब क्या ये वाला कैपिटल A32 का वैल्यू निकला है। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में A32 × A32 का बात क्या था, A32 यानी कि एलिमेंट कौन सा था 5 था, और कैपिटल A32 यानी कि उसका कोफैक्टर, उसका कोफैक्टर क्या है 22, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 110, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का 1, देखो आप बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले भाई एक्सपैंड करेंगे। देखो 2x + 5 के क्रॉस में कौन है 9 है, तो हो जाएगा 9 × 2x + 5 माइनस 3 के क्रॉस में कौन है 5x + 2, तो हो जाएगा 3 × 5x + 2 और इक्वल टू में क्या है 0, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9 2 ज़ा 18x प्लस 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45 माइनस 3 5 ज़ा 15x एंड -3 को +2 से करेंगे तो -3 2 ज़ा 6 और इक्वल टू में क्या है 0, तो 18x में से 15x को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3x, 45 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 45 - 6 क्या होगा +39 और इक्वल टू में 0, +39 वहाँ जाएगा तो क्या बना -39, x को रोक लेंगे 3 नीचे ऊपर -39 कट करेंगे 3 1 ज़ा 3 13 ज़ा, तो x का वैल्यू कितना हो गया -13 हो गया। इसमें आ जाओ 3 नंबर में, यहाँ पर वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3x के क्रॉस में कौन है 4, तो हो जाएगा 3x × 4 माइनस 7 के क्रॉस में कौन है -2 है, तो 7 × -2 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाओ 8 के क्रॉस में कौन है 4, तो 8 × 4 माइनस
6 इंटू 7, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हम इंटू के फॉर्म में लिखे तुम लोग डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। तो 3x को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 12x, और माइनस माइनस प्लस 7 टू माइनस माइनस प्लस 7 टू ज़ा 14 इक्वल्स टू 8 4 ज़ा 32 माइनस 6 7 ज़ा 42। तो यहाँ पे हो जाएगा 12x प्लस 14, यहाँ पे हो जाएगा माइनस करके माइनस 10 आ जाएगा, प्लस 14 वहाँ जाएगा तो माइनस 14 हो गया। 12x इज इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 14 ऐड करेंगे तो क्या होगा माइनस 24। x को रोक लो, 12 नीचे ऊपर माइनस 24 कैंसिल करेंगे, 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा, तो x का वैल्यू कितना हो गया -2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का 2। अच्छा एक चीज़ हम यहाँ पर बता दें, आज क्लास करा रहे थे एक बच्चा ना, इसमें पता है क्या गलती किया था, जब हम बोल रहे थे इसका x का वैल्यू निकालो, पता है सबसे पहले वो आंसर दिया, हमको तुरंत बोला सर x वैल्यू 2 होगा। क्वेश्चन देखते साथ आंसर दे दिया, कितना फास्ट कैलकुलेशन कर रहा है, तो हमने बताओ आंसर कैसे आया। तो बोल रहा है कि सर देखिए कंपेयर कर दिया बोथ साइड से, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट कौन है x, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट कौन है 2, तो सर उस हिसाब से x का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। हम ले रहे वो का ऐसे नहीं होता है, वो तो मैट्रिसेस में होता है ना, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल ऑफ द सेम ऑर्डर देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, वो तो मैट्रिसेस में होता है। डिटरमिनेंट के केस में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कि सर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दिया x का वैल्यू, ऐसा नहीं करोगे, वो मैट्रिसेस में होता है, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा, इसमें एक्सपेंड करना होगा। तो √6 को √24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √6 इंटू √24, फिर यहाँ पे x के क्रॉस में कौन है 20, तो माइनस x इंटू √20, यहाँ पे 6 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 144 माइनस x, और यहाँ पे क्या है √20, यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 माइनस 5 2 ज़ा 10। 144 का रूट क्या होता है 12 होता है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा x √20, और यहाँ पे 12 माइनस 10 क्या होगा 2, तो प्लस 12 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -12 हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस 12, तो माइनस x √20, और यहाँ पे क्या होगा -10, बोथ साइड से हम लोग माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा x नीचे में √20 ऊपर में 10, ऊपर में 10। अब इसको हम लोग ऐसा करेंगे x 10 बाई √20 क्या होता है 2√5 होता है। अब इसको रैशनलाइज करेंगे हम लोग, तो x इक्वल्स टू क्या है 10 बाई 2√5 है ना, तो रैशनलाइज किससे होगा √5 बाई √5 से रैशनलाइज हो जाएगा। तो 10 को √5 से करेंगे तो हो जाएगा 10√5, और 2√5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, तो 2 5 से कितना हो गया 10, नीचे में 2 5 से क्या होगा 10 10 10 कट तो क्या हो जाए √5, तो x का वैल्यू क्या हो गया √5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को, इसमें एक नया चीज़ है सिर्फ x बिलोंग्स टू n, बस ये नया है, बाकी जैसे भी हम लोग सॉल्व करें पूरा वैसे करना, बस यहाँ पे x हम लोग के लिए बिलोंग्स टू n है। x बिलोंग्स टू n मतलब क्या, अब अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का दो वैल्यू अगर आता है, एक आता है +4 एक अगर आता है -4, तो अगर एक +4 एक -4 है, अब चूंकि x हम लोग का नेचुरल नंबर है तो -4 को हटा देंगे तो आंसर क्या होगा 4 होगा, बस यही फर्क है। बाकी एक्सपैंड जैसे करते हो वैसे करो, पहले भी x को x से मल्टीप्लाई x² -3 4 ज़ा 12, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 माइनस 0 इंटू -3 क्या होगा 0, तो हो जाएगा यहाँ पे x² -12 वहाँ जाएगा तो +12, x² इक्वल्स टू 16, स्क्वायर वहाँ जाएगा क्या बनता है प्लस माइनस रूट बनता है, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 16 का रूट कितना हो गया 4, एक आया तो आंसर लिखेंगे, बट x बिलोंग्स टू, x हम लोग किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, देयरफॉर x जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू क्या होगा -4 के इक्वल नहीं होगा, तो आंसर कौन होगा x इक्वल्स टू 4 इज पॉसिबल, ये हम लोग का पॉसिबल वैल्यू हो गया आंसर, बस ये नया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ इसमें देखो ये है इजी, पर स्टूडेंट पहली बार देखता है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है इसको देख करके, पर है बहुत इजी। देखो ए मैट्रिक्स हम लोग को दे दिया है, शो करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल्स टू 4 ऑफ डिटर्मिनेंट a, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 4 ऑफ डिटर्मिनेंट a। तो यहाँ देखो पहले क्या करना होगा 2a निकालना होगा, फिर 2a का क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 2a का डिटर्मिनेंट जैसे मान लीजिए आ गया -24 आ गया, फिर RHS में काम करेंगे लिखेंगे 4 और a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 4 और मान लेते हैं a का डिटर्मिनेंट आया है -6, तो 4 इंटू -6 क्या होगा -24, तो ये भी -24 ये भी -24, आंसर आ जाएगा। चलो अब निकालते हैं, तो क्या कहेगा रिक्वायरमेंट देखो डिटर्मिनेंट a भी हमको चाहिए ना, तो पहले निकाल लो, लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a,
1 2 4 2। देखो दिया हुआ है मैट्रिक्स, उसको हम लोग ले रहे हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में। एक्सपैंड करो, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 4 ज़ा 8, 2 माइनस 8 क्या हो गया -6। किसका वैल्यू है? डिटरमिनेंट ए का। और किसका रिक्वायरमेंट है? 2a का डिटरमिनेंट। तो पहले 2a निकालो अपना, लिखेंगे 2 a की जगह में क्या लिखोगे? उसका मैट्रिक्स 1 2 4 2। अब क्या करेंगे? 2 से सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 2 1 2 4 8 4। ये क्या हो गया हम लोग का? 2a हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने LHS RHS। देखो जुगाड़ हो गया हम लोग का, ये हम लोग का जो चीज़ चाहिए था, देखो जुगाड़ हो गया। डिटरमिनेंट a चाहिए, उसका जुगाड़ हो गया -6। 2a का डिटरमिनेंट, तो 2a चाहिए, तो मेरा 2a का भी जुगाड़ हो गया। अब आते हैं LHS में। मेरा LHS क्या है? मेरा LHS है 2a का डिटरमिनेंट। ये तो मेरा 2a है, उसका डिटरमिनेंट देखो 2a है ना, इसका डिटरमिनेंट तो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 2 4 8 4। ये हो गया हम लोग का LHS। और RHS क्या है? देखो हम लोग का RHS है हम लोग का 4 डिटरमिनेंट a। तो 4 और डिटरमिनेंट a तो ऑलरेडी हम लोग का निकाल लिए, देखो कितना आया -6। तो डिटरमिनेंट a की जगह लिखेंगे -6, 4 इंटू -6 क्या होगा? -24। अब यहाँ आ जाओ, इसको भी एक्सपेंड करो, 2 4 ज़ा 8 माइनस 8 4 ज़ा 32, 8 माइनस 32 क्या होगा? -24। देखो आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव लिख देना, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 का 2। यहाँ देखो जस्ट सिंपल इसको एवेल्युएट करना है। तो कैसे करते हैं हम लोग? देखो किसी की भी अलाउंग कर लो, जैसे हम सोच रहे हैं ना एक्सपैंडिंग अलाउंग R1 करें। तुम लोग खुद से भी ट्राई करना, नहीं बनेगा तब देख लेना वीडियो को। देखो एक्सपैंडिंग अलाउंग R1, तो ये R1 हुआ अपना। तो पहले 3 का रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा? 1 -2 3 1। 2 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये बहुत ईजी लगेगा, तुरंत तुरंत तुम लोग खुद से लिख लोगे। पहले बार में सोचना पड़ेगा, फिर फटाफट हो जाएगा। फिर देखो -4 को लिखेंगे, -4 को लिए, अब इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा? 1 -2 2 1, 1 -2 2 1। उसके बाद 5 को लेंगे, तो 5, इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या होगा? 1 1 2 3, 1 1 2 3। चलो साइन बैठाएंगे, साइन क्या है? प्लस माइनस प्लस। अब एक्सपेंड करेंगे 3, यहाँ देखो 1 के क्रॉस में कौन है? 1, तो हो जाएगा 1 इंटू 1, माइनस 3 के क्रॉस में कौन है? -2, तो हो जाएगा 3 इंटू -2। यहाँ माइनस माइनस +4। फिर देखो 1 के क्रॉस में कौन है? 1, तो 1 इंटू 1, माइनस 2 के क्रॉस में कौन है? -2, तो 2 इंटू -2। 5, यहाँ देखो 1 के क्रॉस में कौन है? 3, तो 1 इंटू 3, माइनस यहाँ पे 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ हो जाएगा 3, 1 1 ज़ा 1, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे 1 1 ज़ा 1, और ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, 2 2 ज़ा 4, तो +4। यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 और -2। यहाँ देखो 6 + 1 क्या होगा? 7, 7 3 ज़ा 21। यहाँ पे 4 1 ज़ा क्या होगा? 4, 4 + 1 क्या होगा? 5, और 5 4 ज़ा 20। यहाँ पे 3 - 2 क्या होगा? 1, एंड 1 5 ज़ा 5। तो ऐड कर देंगे इसको, 20 + 25 + 21 कितना हो जाएगा? 41, 41 + 5 46। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। देखो प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस। पता है ऐसे ही क्वेश्चन ना हम लोग 4.2 में भी करेंगे, लेकिन वहां पर बोलेगा इसको प्रूव कीजिए विदाउट एक्सपैंडिंग। अब विदाउट एक्सपैंडिंग हम लोग कैसे बता सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। 4.2 में तुम लोगों को कम से कम ना 10 प्रॉपर्टीज याद करना होगा, ठीक है? उसके हेल्प से हम लोग 4.2 करेंगे। चलो पहले भी इसको करते हैं। तो यहाँ तो खैर एक्सपैंड करना है इसको, तो एलएचएस में काम चल रहा है, तो हम सोच रहे हैं एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1 करें। एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1, तो इसके अलॉन्ग करना है हम लोग को, तो पहले 1 लिखेंगे, 1 का रो और कॉलम छोड़ दो, तो क्या होगा? 1c - c1। फिर a को लेंगे, a का रो और कॉलम छोड़ दो, तो -a c -b 1। फिर b को लेंगे, तो हो जाएगा b का रो और कॉलम छोड़ दो, तो -a1 -b -c। साइन बैठाएंगे, क्या है साइन? प्लस माइनस प्लस। अब देखो क्रॉस करते, 1 के क्रॉस में कौन है? 1, तो 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस c इंटू -c। फिर यहाँ पे हो जाएगा -a के क्रॉस में कौन है? 1, तो -a इंटू 1 माइनस -b इंटू c। फिर यहाँ पे हो जाएगा b
माइनस ए के क्रॉस में कौन है, माइनस सी है, तो हो जाएगा माइनस ए इंटू माइनस सी, माइनस फिर माइनस बी के क्रॉस में कौन है, वन, तो माइनस बी इंटू वन। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं, वन वन ज़ा वन, माइनस माइनस प्लस, सी इंटू सी, सी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस ए और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, बी इंटू सी क्या होगा, बी सी। यहाँ पे बी, माइनस ए माइनस सी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए सी, और यहाँ माइनस माइनस प्लस बी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वन से इसको करेंगे तो ये पूरा वही उतर जाएगा, माइनस ए से इसको मल्टीप्लाई करो पहले, माइनस माइनस प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, माइनस ए को प्लस बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए बी सी, प्लस बी को ए सी से करेंगे तो हो जाएगा ए बी सी, फिर बी को बी से करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। टोटल 5 टर्म है यहाँ पे, ये 6 टर्म है, 6 में देखना कोई 2 टर्म कैंसिल होगा, कौन कौन, माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी। अब देखो जो बचा उसको अरेंज करके लिख दो, आंसर आ गया है, एन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू RHS प्रूफ आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है शो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। हम लोग को शो करना है कि इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, यानी कि इसको एक्सपैंड करो, जैसे करते हो पूरा वैसे करो, बट इसका जो आंसर आएगा ना देखना वहाँ पे एक्स नहीं होगा, इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। जो इसको एक्सपैंड करते हैं जैसे करते हैं, तो सोचे भाई एक्सपैंडिंग अलॉन्ग एक्स R1 करते हैं, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1, यानी कि इसके अलॉन्ग में करना है तो पहले लिखेंगे 0। अब 0 का रो और कॉलम छोड़ दो तो क्या है देखो, माइनस सेक एक्स 0, यहाँ पे 0 tan x, फिर किसको लेना होगा, tan को लेना होगा, tan x, या इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे तो क्या होगा 1 0 सेक एक्स tan x, फिर यहाँ पे देखो 1 को लेंगे 1, इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस सेक एक्स, और यहाँ हो जाएगा सेक एक्स और 0, जैसे करते हैं पूरा वैसे करें, साइन बैठा, प्लस माइनस प्लस, तो इसको तो खैर 0 से पूरे डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करके पूरा डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, क्या लिखेंगे tan x, अब इसको एक्सपैंड करो, 1 के क्रॉस में कौन है, tan है, तो 1 इंटू tan क्या होगा, tan x, माइनस 0 इंटू सेक क्या होगा 0, प्लस 1 के यहाँ पे क्रॉस में कौन है 0, तो हो जाएगा 0, और फॉर्मूला का माइनस देंगे और सेक इंटू माइनस सेक क्या होगा, माइनस सेक स्क्वायर, पर इसके साथ मिलके बन जाएगा वो प्लस सेक स्क्वायर एक्स, थोड़ा डायरेक्ट कर लिया। अब यहाँ 0 को भूल जाओ, tan को tan से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ 0 भूल जाओ, 1 को सेक स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब बोलो क्या तुम लोग को इसका वैल्यू याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, तो आंसर कितना हो गया 1। क्या इसके आंसर में तुमको x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यही तो बोला था कि शो कीजिए कि इसका जो वैल्यू होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो है बोला है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट। इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइन बोल रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो बोल रहा है एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R2, सेकंड रो मतलब क्या R2, बोल रहा है कि R2 के अलॉन्ग में इसको एक्सपैंड कीजिए। तो कैसे होगा देखो, पहले 2 को रखेंगे, अब 2 का रो और कॉलम छोड़ दो क्या बचेगा 3 8 2 3, जैसे करते हैं वैसे ही कर रहे देखो, फिर किसको लेना होगा 0 को लेना होगा, 0 का रो और कॉलम छोड़ दो तो हो जाएगा 5 8 1 3, 5 8 1 3, फिर 1 को हम लोग करेंगे तो 1 का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 3 1 2। अच्छा सेकंड रो का साइन क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2, इसको क्रॉस करो, 3 3 ज़ा 9 माइनस 8 2 ज़ा 16, 0 से डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा -1, 5 को 2 से क्रॉस करेंगे, 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 1 ज़ा 3, तो -2, 9 माइनस 16 क्या होगा -7, यहाँ पे -1 है, 10 माइनस 3 क्या होगा 7, -2 को -7 से मल्टीप्लाई क्या होगा 14 माइनस 7 1 ज़ा 7, 14 माइनस 7 7, हो गया आंसर। तो इसके साथ हम लोग का एक्सरसाइज नंबर 4.1 खत्म होता है। 4.2 मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हम लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक्सरसाइज, वहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आते ही आते, या तो 6 मार्क्स में पूछे या फिर 2 मार्क्स में पूछे, कंफर्म वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा हम लोग का।
तो उससे हम लोग का 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक 1 मार्क्स से भी पूछ सकता है और 6 मार्क्स से भी पूछ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लेकिन उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग टोटल 10 प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। वही इस चैप्टर का समझ लो फॉर्मूला है। तो प्रॉपर्टीज को खूब अच्छे से याद करना होगा। जितना अच्छे से हम लोग को प्रॉपर्टीज याद होगा उतने ही आराम से हम लोग 4.2 को कर पाएंगे।